मटेरियल का क्वालिटी है और उसका प्रोसेस का क्वालिटी है, सारी चीज क्वालिटी में आ जाता है। हम मानिए एक साबुन खरीद रहे हैं, सोप, हम्म। तो वो हम चेक करेंगे ना उसका क्वालिटी कैसा है। जी। उसका रेपर से हम पता कर लेंगे उसका डिटेल्स क्या है, हम्म स्पेसिफिकेशन क्या है उसका। हम्म। उसके ऊपर में उसका स्पेसिफिकेशन, ऊपर बोलिए, साइड बोलिए, पीछे बोलिए, सारी चीज दिया जाता है कि हम्म। ये है, ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, इसके लिए बना है। वो सारे हो गया स्पेसिफिकेशन, हम लोग जो सिविल कंस्ट्रक्शन में देखते हैं किसी भी चीज का, हम्म। कोई भी मटेरियल आप जिसमें कंस्ट्रक्शन में लगता है, उसका एक क्वालिटी होता है जी हाँ। और स्पेसिफाई क्वालिटी होता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईएस कोड बनाया है। ओके। आईएस कोड के आधार में वो सारे चीज, उसका मटेरियल, उसका टेस्टिंग प्रोसेस, उसका यूज प्रोसेस, सारी चीज दिया हुआ है। हमको सिर्फ उसको मैच करना है। एक क्वालिटी हम्म कंट्रोल का, कंट्रोल में जो रहता है उसका जो जीएम हो गया, हम्म। एजीएम हो गया, डीजीएम हो गया, उसका सीनियर मैनेजर हो गया, मैनेजर हो गया, असिस्टेंट मैनेजर हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, सुपरवाइजर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, सारे एक ही चीज फॉलो करता है, ओके। लेकिन उसका ड्यूटीज अलग है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है। लेकिन वो एक ही चीज फॉलो करता है कि जो सामान हम एक्सेप्ट कर रहे हैं हमारा कंस्ट्रक्शन के लिए, हम्म वो टू डी पॉइंट है कि नहीं, वो एज हम्म पर स्टैंडर्ड है कि नहीं, हम्म और उसका जो प्रोसेस हम लोग यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो प्रोसेस हमारा मैच कर रहा है कि नहीं। यही हम्म। होता है क्वालिटी कंट्रोल, और कुछ नहीं। तो सिंप्लीफाई करके, लेकिन बहुत बड़ी चीज है, लेकिन मैं सिंप्लीफाई करके बताया कि क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट भी है हमारे साथ में, हमारा कॉलिग्स साथ में जुड़े हैं, उनको भी समझना चाहिए, तो हम्म। इसके लिए मैं इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ओके। तो सर क्वालिटी कंट्रोल तो हर जगह होता ही है। तो इसको फिर इम्प्लीमेंट आप आपके यहाँ पे जैसे आप कंस्ट्रक्शन में हैं तो क्या प्रोसेस होता है इसे इम्प्लीमेंट करने का? आप लोग क्या किस प्रोसेस के थ्रू इसे फॉलो करते हैं? मतलब। प्रोसेस तो एक तो है हम्म। इंस्पेक्शन। ओके। सबसे पहले आप इसका इंस्पेक्शन करेंगे। हम्म हाँ, एक इंस्पेक्टर का काम ही होता है इंस्पेक्शन करना। हम्म देन टेस्ट, लैब असिस्टेंट क्या करता है, उसको टेस्ट करता है हम्म कि ये जो सीमेंट आप ले रहे हैं, ये एज पर स्टैंडर्ड है कि नहीं, हम्म। ये खराब तो नहीं है। तो हमारा स्टैंडर्ड में वो दिखा दिया है कि डू और डू नॉट क्या है, ओके। क्या क्या चीज होने से सीमेंट सही है, क्या क्या होने से सीमेंट सही नहीं है। हम्म फॉर एन एग्जाम्पल, एक सीमेंट का स्पेसिफिकेशन उसके ऊपर में रहता है, हम्म उसका डेट रहता है कि ये तारीख से ये तारीख तक 3 महीने के अंदर में वो अगर है तो यूजेबल है, नहीं तो तीन हम्म महीने का ऊपर आपका डेट के साथ मैच हो रहा है, ये 3 महीने से पहले से है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हम्म। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, सैंड, सीमेंट, सरिया, जिसको हम स्टील बोलते हैं, हम्म रिबार एक्चुअली उसका टेक्निकल टर्म है, हर एक चीज का डू और डू नॉट स्टैंडर्ड स्पेसिफाई किया हुआ है। इंस्पेक्टर हम्म उसको इंस्पेक्ट करते हैं, परचेस करने का टाइम, एंड ड्यूरिंग अ प्रोसेस, जब कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा है उसी टाइम। जो लैब असिस्टेंट है वो लैब में हर एक चीज का सैंपल लेके टेस्ट करते हैं, ये रिवर, ये स्टील सही है कि नहीं, ये सीमेंट सही है कि नहीं, ये ब्रिक्स सही है कि नहीं। हम्म अभी आ जाता है कि एक क्वालिटी कंट्रोल जो पर्सनल रहते हैं वो कंस्ट्रक्शन में जाके क्या करते हैं। हम्म दो चीज तो आपका क्लियर हो गया कि जब मटेरियल इन हो रहा है उस टाइम में एक तो इंस्पेक्शन, चेकिंग, उसके बाद जब इन हो गया हम्म उसका टेस्टिंग एंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन होने का टाइम में हम लोग चेक करते हैं कि उसका जो प्रोसेस है, एक क्वालिटी कंट्रोल एक पर्सनल चेक करना जानता है, क्योंकि उसको ऐसे ट्रेन किया जाता है कि आप क्या क्या चेक करो, हम्म। कैसे काम हो रहा है, इसका प्रोसेस क्या है, कौन सा प्रोसेस सही है, कौन सा प्रोसेस गलत है।
फॉर एन एग्जाम्पल, मानो कि एक तो कंक्रीटिंग हो रहा है हम्म किसी भी चीज का, एक फुटिंग का कंक्रीट फुटिंग होने तो हम्म जो फाउंडेशन होता है ना नीचे में, एक्सकवेशन करके हम लोग जहां से नींव जिसको हिंदी में बोलते हैं, हम्म उसका जब हम कंक्रीट करते हैं, उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए? ओके तो उसका प्रोसेस सबसे पहले, ये तो बार बार होगा नहीं, वन टाइम है, हम्म तो उसका जो कॉम्पैक्शन नीचे, कंक्रीट होने से पहले उसका जो नीचे का जो सॉइल है, उसका कॉम्पैक्शन सही होना चाहिए ताकि वो धंस ना जाए नीचे से। हम्म अभी फिलहाल एग्जांपल है हमारा, वेस्ट बंगाल में एक बिल्डिंग कोलैप्स हम्म हो गया, आप लोग न्यूज में देख सकते हैं। तो ओके ज्यादातर बिल्डिंग कोलैप्स होता है फाउंडेशन की वजह से। फाउंडेशन अगर सही नहीं होगा, हम्म जड़ यानी कि किसी ट्री का जड़ अगर सही नहीं है तो उखड़ जाता है, सही वैसे ही है। तो कॉम्पैक्शन होना चाहिए, स्टेबिलिटी, सॉइल स्टेबिलिटी ले पाएगा तभी अब उसके ऊपर लोड दे पाएंगे। हम्म बिल्डिंग का एक लोड लोड है, वो लोड फाउंडेशन का वजह से मिट्टी में माने कि सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तभी हम्म स्टेबल रहता है बिल्डिंग। सही बात अगर ये नहीं हुआ तो अनस्टेबल हो गया तो हम्म गिर जाएगा। ऐसे ही हर एक चीज का प्रोसेस है, हम्म कंक्रीटिंग ऑफ स्लैब, कंक्रीटिंग ऑफ कॉलम्स, बीम्स, हम्म स्टेप बाय स्टेप, पहले स्ट्रक्चर, हम्म फिर ब्रिक वर्क, हम्म आपका अभी ब्लॉक वर्क, हम्म और टेक्नोलॉजी पहले आ गया है। हम्म अ, उसका भी एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन आप करें हम्म हम्म कंस्ट्रक्शन में, लेकिन 2D प्रोसेस होना चाहिए। हम्म ओके। तो सर आप मुझे कुछ ये बता सकते हैं कि कोई एक एग्जांपल जहां पर आप लोगों ने क्वालिटी कंट्रोल करके, क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स को ध्यान में रख के आपने कुछ एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हो, कोई आपका प्रोजेक्ट जो आप हमें बताना चाहेंगे? हाँ, मैं रिलायंस इंडिया हम्म लिमिटेड, हाँ, जामनगर गुजरात में एक प्रोजेक्ट हैंडल किए थे। हम्म वो एक Recording in उसको लेना progress. पड़ता है, तब जाके वो स्ट्रक्चर हैंड ओवर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा भी गलती के वजह से लीक हो सकता है, ओके रेडिएशन फैल सकता हम्म है, केमिकल बाहर जा हम्म सकता है, क्योंकि उसको पेनिट्रेट करने का क्षमता हम्म रहता है। और हम लोग जो स्ट्रक्चर बना रहे थे वो आरसीसी यानी कि हम्म रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का स्ट्रक्चर बन रहा था, कुछ लोहे का नहीं बन रहा था, हम्म आरसीसी का बन रहा था। तो इसको बनाने से पहले बहुत सारा मेजर्स आपको लेना पड़ता है कि हमने जो मटेरियल यूज करेंगे वो कैसा है, हम्म उसका टेस्ट रिपोर्ट हमारा जो रिक्वायरमेंट रिपोर्ट है उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं, जो वर्कर्स काम करेगा वो ट्रेंड है कि नहीं, इसमें काम पहले किया हुआ है कि नहीं, उसका एक्सपीरियंस है कि नहीं, जो सुपरवाइजर काम करेगा उसको कम से कम उसका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके ऊपर। और हम लोग जो क्लाइंट की तरफ से काम देखेंगे, वो भी हमको नॉलेज होना चाहिए हम्म एज पर रिक्वायरमेंट। तो सारे थ्री थ्री स्टेप चेकिंग है यहाँ पे, ओके फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी, थर्ड पार्टी। हम्म थर्ड पार्टी एज ए क्लाइंट, सेकेंड पार्टी एज ए कंसल्टेंट, हम्म और फर्स्ट पार्टी है हम्म कॉन्ट्रैक्टर। तो ये बहुत ही, अगर हम बढ़िया से उसको स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा गलती हो सकता है। ओके हाँ, तो इसमें हम लोग को एक्सकेवेशन एक्सकेवेशन कहने का मतलब, एक पॉन्ड अगर बनेगा, हम्म पॉन्ड बनेगी तालाब जिसको बोलते हैं हिंदी में, हम्म जहाँ पे नॉर्मल से पानी रहता है, यहाँ पे रहेगा केमिकल। हम्म तो वो सेफ एरिया कॉन्फर्म होना चाहिए, हम्म
उसका नीचे का जो कॉम्पैक्शन, उसका जो लोड लोड लेने का क्षमता है, वो भी कॉम्पैक्शन जो मैं बोल रहा था, कॉम्पैक्शन बढ़िया, कॉम्पैक्शन टेस्टिंग, कॉम्पैक्शन टेस्ट होने का बाद में हमको ये नेक्स्ट स्टेप में जाने का मौका मिलता है। हम्म उसका लाइन लेवल अलाइनमेंट करके उसका फिर स्लैब, कंक्रीट स्लैब करना पड़ता है। हम्म उसका भी स्पेसिफिकेशन अलग है। जो हम्म स्टील उसमें डाला जाएगा उसका स्पेसिफिकेशन अलग है, स्टैंडर्ड अलग है, प्रोसेस अलग है। हर हम्म एक चीज का चेक करने के बाद ही कंक्रीटिंग होता है। ओके ड्यूरिंग कंक्रीटिंग में भी आपको वो सारे चीज, प्रोसेस, टेस्ट, उसका टेम्परेचर, सारी चीज मेंशन रहता है, एज पर स्टैंडर्ड, एज हम्म पर साइट रिक्वायरमेंट, कि कौन सा मैच कर रहा है, कौन हमारा क्लाइमेट के ऊपर भी बहुत ही डिपेंड करता है। ट्रू हमारा आईएस स्टैंडर्ड में भी हम्म ऐसा क्लॉज है हम्म कि जो चीफ इंजीनियर है, वहाँ का जो टॉप मैनेजमेंट लेवल है, वो भी डिसीजन ले सकता है ओके कि कैसे कैसे क्रिटिकल सिचुएशन में, मानिए कि कुछ बारिश आ गया ड्यूरिंग ऑफ कंक्रीट, आप क्या करेंगे उसका, उसका भी प्रोसेस है। ओके हाँ, तो आंधी आ गया काम करने का टाइम और कंक्रीट रुक गया, जॉइंट आ गया, वो जॉइंट में भी कैसे कैसे फर्दर यूज करने के लिए कंक्रीट का जॉइंट कैसे किया जाता है, कौन सा केमिकल है, बहुत सारा ट्रीटमेंट है, बहुत सारा स्टैंडर्ड मेंटेन है। वो बहुत लेंदी है, अभी तो इसमें उतना बता नहीं पाएंगे, लेकिन हम बता सकते हैं कि किया जाता है, क्या किया जाता है। वो बहुत सारा है, लेकिन ये प्रोसेस है। ओके ओके तो वो बहुत बड़ा सक्सेस है, हम्म क्योंकि वो पॉन्ड को हैंडओवर दे, जो मैकेनिकल्स होते हैं, हम्म मैकेनिकल पार्ट्स बोले तो हमारा प्लांट्स का जो मैकेनिकल सेक्शन रहता है वो क्लाइंट होता है एक्चुअली, हम्म क्योंकि उसको हैंडओवर दिया जाता है सिविल की हम्म तरफ से। ये हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है, आप इसको टेस्ट कीजिए, अप्रूव कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, ये ओके तीन चीज है। तो अच्छा पहले वो लोग टेस्ट करता है, ओके बहुत सारा एक्सरे टेस्ट होता है उसका, हम्म कि कहीं पे कोई गैप तो नहीं रह गया कंक्रीट का। हम्म सारे टेस्ट होने का उसी टाइम बहुत ही कॉस्टली था, जिस टाइम में मैं वो कंप्लीट किए थे। हम्म मैं जूनियर इंजीनियर था उसी टाइम, मेरे को हम्म बहुत सीखने का मौका मिला। और जो सीनियर इंजीनियर था वो फॉरेन रिटर्न था, रशिया से वो आए हम्म थे। हम्म तो एज ए आरआईएल स्टाफ काम कर रहे थे, मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस में था वहाँ पे, जूनियर हम्म इंजीनियर। तो मेरे को ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बोल सकते हैं कि मैंने हम्म फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसको पास करवा लिया था, अच्छा केमिकल पॉन्ड। ओके ओके तो सर ये आपको पूरा ये प्रोजेक्ट करने के लिए कितना टाइम लगा आपको एज कीपिंग द क्वालिटी इन माइंड ये टोटल 8 महीने का प्रोजेक्ट था, हम्म और इसमें हमने 6 महीने 22 6 महीने 22 दिन में कंप्लीट किया था। अरे वाह मतलब आप लोगों ने टाइम से पहले डिलीवरी कर दी है हाँ, ये रिक्वायरमेंट्स है, नहीं तो हमको आगे में काम नहीं मिलेगा। ओके ओके आप चैलेंज बोल रहे थे ना, हम्म ये वन ऑफ द चैलेंज। हम्म आप एक मेरा कॉन्सर्न था उस टाइम, सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसमें मैं काम हम्म कर रहा था। हम्म तो सिंप्लेक्स को कुछ गुडविल बनाना पड़ेगा, हम्म तब जाके उसको आगे काम मिलेगा। ओके तो ये गुडविल था। अच्छा अच्छा तो सर ये से आपने बताया कि कोई भी प्रोजेक्ट हम जब कर रहे होते हैं तो देर आर मेनी स्टेक होल्डर्स इनटू दैट जैसे कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर इन्वॉल्व इनटू इट तो आप जैसे आप कैसे उस सारे स्टेक होल्डर्स को हैंडल करते हैं कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज आल्सो नॉट हैम्पर्ड बिकॉज ऑफ दैट और आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं जो भी टीम मेंबर्स हैं वो भी एक कलेक्टिव डिसीजन पे रहें और वो प्रोजेक्ट के जो भी चैलेंजेस है वो मतलब अपने आप हैंडल होते जाएं तो आप ये कैसे आप इंश्योर करते हैं देखिए, मैं तो एक तो छोटा मोटा पार्ट हूँ। मैं, हम्म आप जो जानना चाहते हैं तो वो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हिसाब हम्म से आप जानना चाह रहे थे, कि माने कि कोई भी एक प्रोजेक्ट है, हम्म तो वो प्रोजेक्ट में काम करने का टाइम में बहुत सारा जो पार्ट्स है, जैसे कि हम्म सिविल पार्ट है, क्वालिटी पार्ट है, हम्म ऑपरेशन पार्ट है, हम्म प्लानिंग पार्ट है, एंड हम्म ओवरऑल मैनेजमेंट पार्ट है। ये हम्म सारे साइमल्टेनियसली टीम वर्क की तरह काम करता है, ओके राइट। तो
सबसे ऊपर में प्रोजेक्ट मैनेजर रहता है, टॉप बॉस। उसको क्या है ना मैम, एक परिवार का पिताजी जैसा रोल है। हम्म मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ कि आपको समझने में ठीक हो, हम्म यानी कि हमारा जो कॉलीग से स्टूडेंट है उसको समझने में ठीक हो कि हम्म एक प्रोजेक्ट क्या होता है। मानिए कि एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, हम्म अपार्टमेंट्स है। हम्म इसका जो मेन ओनर्स है वो क्या किए हैं, ये प्रोजेक्ट डिजाइन किए हम्म और इसका इवोल्यूशन करने के बाद इसका वैल्यू जो है मार्केट से लेना चालू कर दिए, हम्म बुकिंग चालू कर दिए। कहने का मतलब, आपने एक अपार्टमेंट बना रहा है और हम्म इसका बुकिंग आप ऑलरेडी बना बना नहीं है, आप समझिए मेरे मैटर। हम्म वो बिल्डिंग बना नहीं है अभी तक, वो चल रहा है, वो प्लानिंग में है, लेकिन हम्म हमने बुकिंग लेना चालू कर दिए। सेल्स, हम्म सेल्स चालू हो गया है, उसका बुकिंग चालू हो गया है। जिसने माने कि मैंने अगर बुकिंग किए, मेरा एक टाइम लिमिट है हम्म कि 2016 में मेरे को सितंबर तक हमको हैंड ओवर मिल जाएगा, हम्म हमको मिल जाएगा रेडी टू यूज फ्लैट्स, है हम्म ना। तो वो सोच के लिए डिजाइन किया हुआ है पूरा चीज। हम्म हमको ये कंस्ट्रक्शन कब शुरू करना है, कब खत्म करना है, कब टेस्ट करवाना है और कब हैंड ओवर दे देना है। हम्म तो ये सारे चीज, सारे लोड आ जाता है प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर ओके। कि वो कैसे ये प्रोजेक्ट को, इसके लिए ही वो प्रोजेक्ट मैनेजर है, टॉप बॉस है। हाँ। उसके अंडर में प्लानिंग है, उसके अंदर में क्वालिटी कंट्रोल है, जो क्वालिटी चेक कर रहा है। उसके अंडर में एग्जीक्यूशन है, जो कि हम्म पूरा चेक करके उसको बनाएगा। कॉन्ट्रैक्टर पार्ट्स है। हम्म सिर्फ ये नहीं है, इसका पेमेंट्स भी है। मानिए मैम, कुछ भी चीज आप खरीदने जाते हो उसका पेमेंट्स आप करते हो कि नहीं। हम्म बिल्डिंग आप बना रहे हो, जिस कॉन्ट्रैक्टर से आप बना रहे हो उसका पेमेंट्स भी आपको देना है। हम्म पेमेंट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स। हम्म आपने जो कैपिटल मार्केट मार्केट से उठा रहे हैं, हम्म उसी से ही सारे स्टेक होल्डर्स को आप देंगे ना। हम्म ये सारे सर्कल है। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर का ऊपर में आ जाता है कि वो प्रोजेक्ट को कैसे, कितना बढ़िया से बना के उसका क्वालिटी मेंटेन करते, एग्जीक्यूशन का टाइम मेंटेन करते हुए, हैंडओवर का टाइम मेंटेन करते हुए, सही हम्म टाइम में उसको हैंडओवर दे। ओके। तब जाके गुडविल होगा, कंपनी का गुडविल, उसका गुडविल, सारी चीज। हम्म सो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग स्पीड बढ़ाते हैं तो क्वालिटी, जो जो ग्राफ है ना स्पीड एंड क्वालिटी का, दोनों एक के साथ एक का रिलेशन है। ओके। स्पीड जब बढ़ जाएगा तो क्वालिटी नीचे होने लगेगी। हम्म क्यों? क्योंकि हम जल्दी से जल्दी अगर कोई भी काम, कंस्ट्रक्शन हम्म काम करने जाए, तो हम्म क्वालिटी हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक। देयर इज ए लिमिट, एक लेवल है, वो हम्म लेवल मेंटेन करना पड़ेगा हमको। एक प्रोजेक्ट मैनेजर, अगर मैं एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर बात कर रहा हूँ अभी, हम्म हमको एग्जीक्यूशन पार्ट भी देखना है कि भाई टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म कॉन्ट्रैक्ट जो काम का कॉन्ट्रैक्टर जो है वो भी स्टेक होल्डर है, उसका पेमेंट बढ़िया से हो ताकि वो काम कर पाए, मटेरियल के लिए पेमेंट्स आए, सेल्स हो। तो सर आप ये कैसे करते हैं कि डू यू यूज एनी टेक्नोलॉजी और एनीथिंग जिससे आप इन सारी चीज़ों को एक टाइम पे एक साथ हैंडल कर सकें और ये भी देख सकें कि डिलीवरी भी आपकी एक सही क्वालिटी के साथ हो रही है एंड सही टाइम पे भी हो रही है? कुछ आप ऐसा कुछ यूज करते हैं? देखिए, पहले तो ये सारे चीज नहीं था, एआई नहीं था, अभी एआई आ हम्म गया है। हम्म तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने का बाद बहुत कुछ चीज पूरा चेंज हो गया है। हम्म क्योंकि जो मैनुअली हम लोग कर रहे थे, जो हम लोग सोच के कर रहे थे, वो टाइम हो गया शॉर्ट। आप हम्म एक अभी सीवी बनाना चाहते हैं फॉर एन हम्म एग्जांपल, तो हमको टाइप करके करना पड़ रहा था, ये करके ये एजेंसी वो एजेंसी। अभी हम्म क्या है ना, एआई की मदद से आप डाल दो, आपका सीवी तैयार हम्म विद इन
10 मिनट 15 मिनट्स आप अराउंड चाहेंगे, सही तरह से हम्म। आप डाटा दे दें तो आपका सीवी बन के चल जाए। ओके। फॉर एन एग्जाम्पल, तो इतना स्पीड हो गया है अभी। ओके। तो हम लोग फ्यूचर प्लानिंग भी अभी करने लगे हैं ओके। कि जैसे कि पहले एक प्रोजेक्ट मैनेजर का उसका एक्सपीरियंस, अभी भी एक्सपीरियंस तो नो डाउट चाहिए हम्म। होता है, लेकिन अभी इतना बढ़िया बढ़िया आपका सॉफ्टवेयर्स आ गया है, इतना बढ़िया बढ़िया इंटरफेस आ हम्म। गया है, प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, हम्म। इतना बढ़िया बढ़िया टूल्स एप्लीकेबल आ रहे हैं कि हम्म। हर एक चीज हम्म। शॉर्ट हो रहा है, इफेक्टिव हो रहा है, एक्यूरेट हो रहा है। अच्छा, ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं मैम। हम्म। मानो कि कैसा हो कि आपको पता चल जाए कि ये जो आपने प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं ये साइन टाइम में हो जाएगा। हम्म। ऐसा हो कि पता चल जाए कि कहाँ कहाँ आपका गलती होगा, वो भी हम्म। आइडेंटिफाई हो जाएगा पहले, बिफोर स्टार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। हम्म। बिफोर स्टार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट कहने का अब मतलब समझ रहे हैं ना, माने कि आप प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किए हैं, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ आपका प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम्स आता है। तो हम तो लोग ऑब्वियसली वहां पे ज्यादा ध्यान देंगे। सो ये आप टेक्नोलॉजी यूज करके कर पा रहे हैं, एआई की हेल्प अभी से कर। एक तो टेक्नोलॉजी आया हुआ है, इसका नाम है BIM, ओके। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। हम्म। ये बहुत ही अभी तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हम्म। एआई के साथ में इसका अभी कॉम्बिनेशंस हो गए हैं। ओके। पहले बीम थे, ऐसा हम्म। नहीं कि बीम नहीं थे, पहले से यूरोप में थे, लेकिन अच्छा। इंडिया में नहीं आए, अभी आगे हैं। हम्म। तो आने का बाद क्या हुआ, एआई आ गया। ओके। तो एआई का मदद से ये और भी एक्यूरेसी और भी माने बढ़िया हो गया है। हम्म। तो इसमें आपको सबसे पहले इसमें क्या क्या रहता है, ये कौन सा मैटर बोलिए इसमें इंक्लूड रहता है, वो पहले मैं बता दूं। जैसे कि एस्टिमेशन, हम्म। एक कंस्ट्रक्शन का एस्टिमेशन सबसे इंपॉर्टेंट रहता ओके। है। एस्टिमेट करने का बाद ही हम कर सकते हैं कि भाई इसमें कितना मटेरियल लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना वर्कर्स हम्म। लगेंगे। एस्टिमेशन, डिजाइनिंग, ड्राइंग डिजाइनिंग, हम्म। और एमईपी। एमईपी का मतलब है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्लम्बिंग एंड सिविल, ये चार लेके हम्म। एक तो स्ट्रक्चर बनता है बिल्डिंग का। ओके। कहने का मतलब मैं स्ट्रक्चर बना दिए हो गया, ऐसा नहीं है। इसके हम्म। साथ में साइमल्टेनियसली हम लोग का इलेक्ट्रिकल का, साइमल्टेनियसली हम लोग का प्लम्बिंग का, हम्म। सारी चीज इसके साइमल्टेनियसली होना चाहिए, तब ओके। जाके प्रोजेक्ट एक टाइम में खत्म होता है। तो ये सारे चीज है बीम में। हम्म। और वो लेयर बाय लेयर, स्टेप बाय स्टेप, आपका ग्राउंड लेवल का फर्स्ट स्टेप, बेस बेस जो है फाउंडेशन हम्म। कैसे होगा, हम्म। उसका अलाइनमेंट्स, उसका हम्म। मटेरियल्स, उसका टाइम, सारे चीज डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट स्लैब, नेक्स्ट स्टेप वॉल, नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट स्लैब, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप उसका सारे चीज उसमें, उसका ग्राफिकल ड्राइंग भी आ जाता है सारे चीज का। अच्छा। प्लम्बिंग का ड्राइंग आ जाता है कि हम्म। यहाँ से पाइप जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस जाएंगे, हम्म। यहाँ पे स्ट्रक्चर। हम लोग और भी चेक कर सकते हैं इसमें कि हमारा स्ट्रक्चर का साथ में हम लोग का प्लम्बिंग का कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा है। सबसे ओके। इंपॉर्टेंट बात यह है, कहाँ पे अगर कोई पाइप जा रहा है, हम्म। मानिए मानिए कि वहां पे कोई बीम है, हम्म। अच्छी सी बीम है जो आपस में डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको हम पहले से ही पाइप को नीचे से ले लेंगे, हम्म। वहां पे बेंड डाल के हमको उसका कनेक्शन ठीक कर लेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। तो हमको स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करने के बाद में जरूरत नहीं है, हम्म। क्योंकि हमको पहले से ही पता चल गया कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस है। दिस इज बीम। और ओके। सबसे इंपॉर्टेंट बात बीम का ये है कि आपको एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, हम्म। एक तो टॉलरेंस है, वो टॉलरेंस का अंदर में दिखा देगा, टॉलरेंस आप मेजर कर सकते हैं ओके। कि इतने में आपका था, इतने में आ सकता है, प्लस माइनस।
टाइम भी वैसा, ओके। इतना दिन में आपको कंप्लीट करना था। एक प्रोजेक्ट मैनेजर को ये दो चीज अगर पता चल जाए तो उससे बड़ी खुशी की चीज नहीं होता एक प्रोजेक्ट मैनेजर के सामने, कि हमको पता चल गया कि कब हमारा हैंडओवर होना है लगभग लगभग, और कितना पैसा खर्चा हो रहा है। हम्म। तभी जो स्टेक होल्डर्स है वो इंटरेस्ट लेगा, जी। क्योंकि उसका प्रॉफिट दिखेगा। ट्रू। दिस इज वी। तो सर हमारे से स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चन है। अ, आप लोग यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग अबाउट कंस्ट्रक्शन एंड द क्वालिटी मैनेजमेंट, सो यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन. Mr. Ajlan has a question here. Any specific beam used in India, such as OB, or for the construction management? Construct beam is overall actually, not for construction management actually, हम्म. overall thing. अच्छा. हाँ, So तो there is. इसमें क्या है ना, कोई स्पेसिफिक तो है नहीं। मानिए मैं इसलिए स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूं क्योंकि एआई आने का बाद में सारे सिनेरियो चेंज हो गया है। फॉर Okay. एन एग्जाम्पल, आपको अगर बेहतर चीज मिल रहा है, आप पुराना चीज लेके तो, जो बैकडेटेड है उसको लेके तो काम नहीं करोगे। हम्म. जो अपडेटेड हो रहा है, दिन बे दिन चैलेंजेस आ गया है हर एक जगह में। अभी बीम में भी चैलेंजेस आ गए हैं। जो जो बना रहा था, जो जो इसमें माहिर था, वो लोग भी अभी सोचने लगा है कि हम अगर ठीक से नहीं चलेंगे हम भी पीछे चले जाएंगे। हम्म. जो जिसके साथ में बढ़िया डील हो रहा है, जिसके साथ में और बेनिफिट्स मिल रहा है, वो उसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर रहा है एक्चुअली Okay. है। तो सर ये और इसके अलावा और कोई टेक्नोलॉजी है जो हम लोग यूज करते हैं, आप लोग यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी मेंटेन करने के लिए? बीम तो आपने बताया डिटेल में हमें, इसके अलावा और कुछ जो और भी जो चीजें टूल्स होते हैं जो यूज होते हैं? देखिए, हर एक चीज अभी क्या है ना, ग्राफिकल बेस हो गया है। मैं किसी पर्टिकुलर किसी सॉफ्टवेयर का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि उसका इसमें हो सकता है कि ये हो जाए। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी जो है, फॉर एन एग्जांपल, पहले क्या है ना, कुछ भी चीज रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता था हर एक चीज का। हम्म. क्वालिटी का अलग अलग चीज का, मटेरियल का रजिस्टर, क्वालिटी कंट्रोल का रिपोर्ट का रजिस्टर, फॉर एन एग्जांपल उसका जो प्रोसेस हुआ, कब प्रोसेस हुआ, कौन सा डेट के कौन सा डेट के अंदर में, ये सारे रजिस्टर। अभी क्या है ना, सारे इंटरफेस ग्राफिकल है। आपको बस डाटा पुट करना है, फोटो उठाना है। किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का मैं, सॉरी, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक तो ये प्लेटफॉर्म है तो इसका एडवर्टाइज हो जाएगा वो। तो बहुत सारा, एक से नहीं 10 गो सॉफ्टवेयर है अभी भी सर 10 गो जो जनरल सॉफ्टवेयर्स है ना, आप उनका उनका बता सकते हैं? आप ये बता रहे हैं, ये भी ये कंटिन्यू करिए, बट अगर आपके दिमाग में कोई और भी सॉफ्टवेयर्स या टूल्स अवेलेबल जो जो जनरली आप बता सकें, यू कैन मेंशन देम आल्सो. नहीं, वो ठीक है सर, आप मैं इतना एक्सप्लेनेशन. बता सकता हूँ, मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि हम्म. कैसे कैसे होता है। मानो कि एक सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर का अभी ये कॉमन चीज है, जो टूल्स है वो मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे ये सॉफ्टवेयर काम करता है, आपको हम्म. समझ में आ जाएगा। तो ओके. टूल्स सबसे पहले कि हमने किसी साइट में एग्जीक्यूशन क्वालिटी चेक करने के लिए गया, सबसे पहले हमने उसको साइट का नेम दे देना है, हम्म. प्रोजेक्ट का नेम दे देना है। लोकेशन, हमारा जो लोकेशन, मोबाइल का लोकेशन, अभी सब मोबाइल बेस है एक्चुअली, हम्म. मोबाइल बेस एप्लीकेशन है। हम्म. ये सारी चीज जो है मोबाइल बेस एप्लीकेशन है, आपको उसको इंस्टॉल करना है, और उसका लॉगिन आईडी आपको कंपनी से मिल जाएगा। हम्म. अब कंपनी जिसके साथ में टाई अप किए हुए उसके साथ में मैच करके वो अपना आईडी पासवर्ड दे देगा। तो वो आईडी पासवर्ड आपको पुट करना है, ऑटोमेटिक आपका जो इंस्टॉल किया हुआ सॉफ्टवेयर है वो काम करने लग जाएगा, और वो जो रिक्वायरमेंट्स मांगेंगे, हम्म. ये कॉमन टू ऑल है। मानो कि एग्जीक्यूशन के लिए अलग है, अबर क्वालिटी कंट्रोल के लिए अलग है, हम्म. प्लानिंग के लिए अलग है, लेकिन कि इसका इंटरफेस जो है ना, इसका क्लाइंट जो है ना, कॉमन है। हम्म. मानो कि इसका सारे डाटा 3 जगह जाता हो,
हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर बैठा है उसके पास भी जा रहा है, जो क्वालिटी का मैनेजर बैठा है उसके पास भी जा रहा है, जो ऑपरेशन में बैठा है उसके पास भी जा रहा है, सेम डाटा। हम्म तो उसको भी वो सारे ग्राफिकल चीज आता हो कि इलेक्ट्रिकल इतना स्टैंडर्ड तक पहुंच गया है, प्लानिंग इतना स्टैंडर्ड तक पहुंच गया है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है कि नहीं वो देख पा रहा है, कहाँ से आ रहा है बेसिक डाटा। जो एग्जीक्यूशन है ना, हम्म जो स्टाफ्स है, हम्म हाँ, जो इंस्पेक्टर है क्वालिटी में, जो एग्जीक्यूशन में इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, वो हम्म वो डाटा जो सुपरवाइजर है, जो फोरमैन है, वो पुट कर रहा है ओके कि इतना हो गया है, हम्म इतना फुटिंग हो गया है, ये हम्म साइज है। हमारा एक हम्म प्लान रहता है, किसी भी प्लांट का हम्म ड्राइंग्स रहता है। हम्म वो ड्राइंग्स अलग अलग है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, लेकिन एक की ड्राइंग रहता है जिसमें सारे चीज इंक्लूड रहता है। वो ओके की ड्राइंग को पकड़ के ये लोग चलता है कि ओके कौन सा स्टेप में कौन सा ये डाटा आ रहा है, वो डाटा आ रहा है, क्वालिटी से डाटा आ रहा है, हम्म एग्जीक्यूशन से डाटा आ रहा है, प्लानिंग से डाटा आ रहा है, एवं मार्जअप करके एक जगह में आपको दिखा रहा है। ओके और वो भी बीम इसके साथ में इंक्लूड है, हम्म हम्म अटैच है उसके साथ में। तो सारे चीज का ऊपर में एक सिनेरियो आपके पास आ गया कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ये लेवल में अभी चल रहा है, हम्म इसका इतना लेबर स्ट्रेंथ है, ये साइट में, ये इलाका में ये हो गया है, ये हम्म रिमेनिंग है। कुछ प्रॉब्लम्स आया तो वो हाईलाइटेड है, और उसका क्या स्टेप ले रहे हैं, कौन ले रहे हैं, कौन सा ये इंडिविजुअल्स ले रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हम्म ले रहे हैं, वो भी डिक्लेयर हुआ है। और हम्म उसका भी अपडेट होता रहता है। मानिए कि कुछ फॉल्ट्स आया है तो डिटेक्ट हो जाएगा कि कहाँ पे फॉल्ट्स आया है, ओके कौन स्टैक होल्डर से, उसका कौन कॉन्ट्रैक्टर से, नाम, और कितने दिन में ये कंप्लीट करा, इंसिडेंस हुआ है, तो हम्म वो क्लियर हो जाएगा। और वो अपडेटेड दिखाएगा आपको कि भाई अच्छा आज आज का डेट में इतना तक हो गया है, और ये हम्म रिमेनिंग है। अच्छा ओके तो सर आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी को यूज करके आपने मतलब ओवर द टाइम कैसे टेक्नोलॉजी ने हमें हेल्प किया है कि क्वालिटी को और परफेक्ट बनाने में और प्रोजेक्ट्स को फास्ट डिलीवर करने में। जैसे कि मैं एग्जांपल दिया था प्रीवियसली, आरआईएल में जो काम किए थे उस टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। फिर हम्म भी आरआईएल वन ऑफ द लार्जेस्ट और एडवांस इंडस्ट्री इन इंडिया, रिलायंस हम्म इंडस्ट्री लिमिटेड। हम्म तो उसी टाइम में वो लोग करता था, लेकिन उतना एडवांस नहीं था हम्म जो अभी भी है। हम्म तो हमको बहुत सारा चीज के लिए वेट करना पड़ता था उस हम्म टाइम में, टेस्ट का रिपोर्ट आने तक। हम्म ये चैलेंजेस है। हम्म मानो कि टेस्ट का रिपोर्ट आपको तुरंत 5 मिनट में मिल जाए, और जहां पे एक हफ्ता में मिला, उस हम्म टाइम हमको एक हफ्ता, 1.5 हफ्ता, ये लॉस ऑफ टाइम है। कोई उपाय नहीं है जब तक हमको टेस्ट का रिपोर्ट नहीं मिलता कि हम जब स्ट्रक्चर तैयार किए हैं फर्दर यूज के लिए अवेलेबल होगा कि नहीं, ये टेस्ट का हम्म रिपोर्ट के ऊपर पता चलेगा। टेस्ट का ऊपर रिपोर्ट अगर लेट हो रहा है तो हमको वेट करना पड़ेगा। हम्म अभी वो चीज है ही नहीं, हम्म आपको टेस्ट हो गया तुरंत आपको रिपोर्ट है। हम्म आप सोच सकते हैं, एक हफ्ता, 2,000 वर्कर्स अगर काम कर रहा है, एक हफ्ता रुकने का मतलब आप समझते हैं कितना वेस्टेज है। ये सारे हम्म वेस्ट है। हम्म इसमें सिर्फ वो वाला सॉफ्टवेयर का भी काम माने उतना नहीं है। ये मैं बोल सकता हूँ कि भाई इसमें और भी चीज है, जैसे कि इसका नाम ले सकता हूँ, जैसे कि लीन सिक्स सिग्मा, हम्म एक मिथोलॉजी, एक कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर काम हो रहा है। पहले से हम्म ही हो रहा था, लेकिन उतना माने कि एप्लीकेबल नहीं था उसी टाइम। अच्छा ये जापानी कॉन्सेप्ट है। हम हम्म लोग मोटरोला मोबाइल का नाम सुने हैं, तो ये लीन सिक्स सिग्मा जो है ये उसका कॉन्सेप्ट है। हम्म इसका कॉन्सेप्ट मतलब यही है कि जितना भी वेस्ट है, वेस्ट से वेस्ट मटेरियल नहीं है, हम्म प्रोसेस, हम्म टाइम। हम्म एग्जाम्पल में इसलिए दे रहा था इसको समझाने के लिए कि देखिए आरआईएल में क्या है ना, अच्छा क्वालिटी का काम हो रहा था, हम्म प्रोसेस बढ़िया था, लेकिन टाइम, हम्म टाइम वन ऑफ द बेस्ट जो कि हम्म एलिमिनेट किए हमने।
और मैक्सिमम कंपनी में, अभी हमारा कंपनी में लीन सिक्स सिग्मा जो है वो मेथोडोलॉजी काम करता है। ओके। तो इसमें क्या है ना, वो वेस्ट को आइडेंटिफाई करना है और एलिमिनेट करना है, ताकि प्रोसेस जो है कम हो जाए और जो डिलीवरी है वो सही टाइम से मिले कस्टमर को, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए। ओके। तो सर आपने भी लीन सिक्स सिग्मा, मतलब आपको भी एक्सपीरियंस होगा लीन सिक्स सिग्मा का। मैंने तो व्हाइट बेल्ट किए हैं, येलो बेल्ट किए हैं, अभी ग्रीन बेल्ट भी कंप्लीट किए हैं। ओके। तो सर आप कोई एक एग्जांपल बता सकेंगे जिसमें आपको लीन सिक्स सिग्मा ने बहुत हेल्प करी हो, आपकी ये नॉलेज ने, कि आपने लीन सिक्स सिग्मा के नॉलेज को यूज करके आपने कुछ प्रोजेक्ट को एक्सेल किया हो, मतलब। अच्छा। एग्जैक्टली। हाँ। जब अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, हम्म। तो हम एक टीम है। हम्म। कहने का मतलब है, आप जानते हैं कि मैनेजमेंट टॉप में है, फिर क्वालिटी हो गया, प्लानिंग हो गया, हम्म। एग्जीक्यूशन टीम। हम्म। एग्जीक्यूशन टीम जो बना रहा है, हम्म। प्लानिंग जो प्लानिंग कर रहा है, डे टू हम्म। डे जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। हम्म। क्वालिटी जो है आपका, क्वालिटी को मेजर और टेस्ट एंड उसको रिपोर्ट आपको दे रहा है कि हाँ, यू फॉरवर्ड, कैन यू फॉरवर्ड, हम्म। नाउ यू कैन हम्म। फॉरवर्ड। तो ये टीम वर्क है, हम्म। एक टीम की तरह है। अगर टीम एक साथ में काम नहीं करेगा, अगर हम बोल दें कि भाई हम क्वालिटी करेंगे, आपको काम करने नहीं देंगे, होगा क्या? हम्म। नहीं होगा। हम्म। प्लानिंग बोल देंगे भाई हमारा प्लानिंग से ही होगा, आप लोग का कोई इनपुट हम नहीं लेंगे, मीटिंग में मीटिंग ही नहीं करेंगे, आपसे बात ही नहीं करेंगे, हम जो बोलेंगे वही होगा, नहीं होगा। एग्जीक्यूशन बोलेगा भाई हमारा क्वालिटी प्लानिंग का जरूरत नहीं, हम जो करेंगे कर लेंगे, होगा नहीं। क्योंकि ये सारे टीम है, टीम के ऊपर डिपेंड कर रहा है डाटा। डाटा इज हम्म। द मेन। अभी हम्म। अभी के दौर में डाटा ही सब कुछ है। ट्रू। डाटा जितना एक्यूरेट होगा, हम्म। जितना क्लियर होगा, एक्सेप्टेबल होगा, उतना ही बढ़िया कॉन्सेप्ट आएगा। ओके। सारे आपका जितने भी सॉफ्टवेयर बोलिए, जितना भी एप्लीकेशन बोलिए, सारे डाटा के ऊपर डिपेंड है। हम्म। मानिए कि हम डाटा जो, डाटा का भी वेस्ट है। हम्म। हमको अगर एक्यूरेट डाटा नहीं मिला, वो कोई मतलब का नहीं है। हम्म। हमने बोल दिए कि हमारे पास 5 गो फाउंडेशन था, 5 गो फाउंडेशन कास्ट हो गया, जिसमें हम्म। 5 गो कास्ट नहीं हुआ, और उसमें से 2 बाकी है। हम्म। ये फॉल्टी डाटा है। हम फॉल्टी डाटा इनपुट कर दिए, तो हमारा जो सिस्टम है ना, गड़बड़ा जाएगा। तो हमको वो चेक करना है, एनालाइज हम्म। एनालाइज करना है, इसको जाके चेक करना है कि भाई जो डाटा हमारे पास है वो सही डाटा है कि नहीं, इंस्पेक्ट करना है, और जो फॉल्ट है उसको एलिमिनेट करना है, सेम प्रोसेस। हम्म। सो अभी मैक्सिमम जगह में ही आपका लेन सिक्स सिग्मा काम कर रहा है। ओके। तो मतलब आप डेटा के बेस पे आप लोग अभी थोड़ा डिसीजंस बना रहे हैं कि लीन हाँ, सिक्स सिग्मा को यूज करके टू इम्प्रोवाइज द प्रोजेक्ट्स। सारे ग्राफ सारे डेटा के ऊपर ही डिपेंड करता है। अच्छा। ओके। तो अभी सर ये जैसे आप डेटा के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये डेटा तो मोस्टली अभी हम मार्केट में रिसेंटली हमने देखा है कि जो लोग डेटा को भी इम्पोर्टेंस देने लगे हैं। पहले आप लोग डेटा जब नहीं होता था इतना, तो आप कैसे उसको हैंडल करते थे सिचुएशंस को? एक्चुअली मैम, डेटा कहाँ से आता है? इंफॉर्मेशन। हम्म। इसका बेस इंफॉर्मेशन है। हेलो। तो इंफॉर्मेशन से आपका सब कुछ होता है। कि वही एग्जांपल लेके मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि हमको मिला कि 5 गो फुटिंग जो है कास्टिंग हो गया है, लेकिन 5 गो, जब मैं जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को जब मैं चेक किया, तो पता चला कि ये इंफॉर्मेशन सही नहीं है। तो हमने उसको प्रैक्टिकली जाके चेक किया। ये आप बोल सकते हैं कि डेटा जो है अभी पूरा जैसे कि मोबाइल है, अभी पहले मोबाइल कहाँ से था, तो वो इंफॉर्मेशन लिखा जाता था रजिस्टर में। रजिस्टर से जो डाटा था वो भी डाटा ही है। अभी जो विजुअल डाटा है वो मोबाइल में एप्लीकेशन में डाल देते हैं, तो वो भी डाटा था, अभी भी डाटा है। डाटा का माने कि हमने अभी बोलना सीखे, माने उसको
हाईलाइट्स किए बोल के ऐसे लग रहा है, लेकिन डाटा पहले भी था, अभी भी है। डाटा का बेस पे ही कोई डिसीजन लिया जाता है। हेलो मैम। यस सर, आई एम हियर। तो सर ये आप जैसे लीन सिक्स सिग्मा के अलावा आप और कुछ जैसे टेक्निक से आपने ऑटोकैड बोला था, ये इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? देखिए, ऑटोकैड एक ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है हम्म। जो तो कि ड्राइंग को ड्राफ्ट करता है ओके। और उसको डिजाइन करता है। तो वन ऑफ द पार्ट ऑफ बीम, हम्म। ये बीम का एक पार्ट है अभी। ओके। पहले नहीं था, लेकिन ऑटोकैड से हम ये बोल सकते हैं कि हमने जो ड्राइंग बनाना है, हम्म। वो ड्राइंग बनेगा कैसे। ओके। ये कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर है जो कि हम्म। ड्राइंग को ड्राफ्ट करता है, डिजाइन करता है। ओके। तो सर आप मतलब ये सारे टेक्निक्स यूज करके आप ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको हैंडल करते हैं अपने साइड पे, इजंट इट? जो भी एग्जैक्ट। चैलेंजेस होते हैं। हाँ, चैलेंजेस, कॉन्फ्लिक्ट। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ तो प्रोग्रेस नहीं आएगा, सीधी ओके। बात। हम्म। ओके। तो जिस सर आप प्रोजेक्ट, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ना, हम्म, मानिए आप सोच सकते हैं कि उसमें प्रोग्रेस नहीं है। अच्छा। ओके। तो सर आप थोड़ा सा एग्जांपल दे सकेंगे कि ये टीम मैनेजमेंट के लिए आप क्या कैसे आप मैनेज करते हैं? जैसे कि आप एक ट्रेनर भी रहे हैं, तो आप किस तरह से सब चीजें हैंडल करते हैं जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं या साइट पे होते हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हैं सब कुछ? देखिए मैम, हम्म। ट्रेनिंग वन ऑफ द पार्ट ऑफ ए कंस्ट्रक्शन। हम्म। ये ट्रेनिंग वर्कर के लिए भी होता है। हम्म। और एक तो वाइटल पॉइंट है जो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, वो है हम्म। सेफ्टी। बिना सेफ्टी का कोई काम नहीं होता। तो ओके। मानिए एक एग्जांपल दूं। मानिए कुछ काम हुआ है हम्म। और वो 2D पॉइंट नहीं हुआ, क्योंकि हमने जब डाटा एनालाइज किए, जब हम्म। इंस्पेक्शन रिपोर्ट आया, सारी हम्म। चीज आने के बाद हमको पता चल गया कि ये काम सही नहीं हुआ। हम्म। तो हमको वो फॉल्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हम्म। कि क्यों नहीं हुआ, क्या हम्म। क्या पॉइंट्स है और क्या क्या करना है। तो वो कौन करेगा? हम्म। वर्कर ही करेगा। तो वर्कर को हमको बताना पड़ेगा ना, ट्रेन करना पड़ेगा ना, कि हम्म। भाई हमारा स्टैंडर्ड ये है और हम्म। हमने ये कर दिए हैं, ये इसका फॉल्ट है, हमको ये नहीं करना है, हमको ये करना है। हम्म। वो बताएगा कौन? हम्म। वो तो इंजीनियर नहीं बताएगा। हम्म। इंजीनियर क्या है, एग्जीक्यूशन के लिए है। जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है ना गलत हो रहा है, उसका वेरिफिकेशन के लिए। वो ट्रेनिंग के लिए नहीं, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को इंजीनियर ट्रेनिंग नहीं देता। उसके लिए अलग ट्रेनर रहता है। वो क्वालिटी कंट्रोल में भी रहता है, वो सेफ्टी में भी रहता है। काम कैसे करना है, डू और डू नॉट वो सिखाएगा। और कैसे सेफ्टी के साथ करना है। काम करने से ही मतलब नहीं है, हमको वो सेफ्टी स्टैंडर्ड भी फॉलो करना है। सेफ्टी हर एक के साथ में जुड़े हुए हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, एग्जांपल दूं कि अगर किसी का डेथ हो गया, तो सबसे पहले इफेक्ट क्या होता है? आप समझिएगा मेरे मैटर को, सही। दोस्त, कॉलीग्स, आप समझिएगा मेरे मैटर को। मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। तो अगर किसी का डेथ हो जाता है, खुदा ना खास्ते, सबसे पहले इफेक्ट होता है कि साइट बंद हो जाता है। हम्म। ये डिपेंड करता है कि उसका सिचुएशन क्या है, कि कितना दिन बंद रहा। एक दिन भी होता है, एक हफ्ता भी होता है, एक महीने भी होता है। हम्म। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वो डेंजर है और हम्म। उसका क्या प्रॉब्लम्स हुआ है। हम्म। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने जो प्लानिंग किए थे, सबसे डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा? आपका प्लानिंग के ऊपर में। सही बात है। आपका जो हैंडओवर था 1 महीने का, मतलब 3 महीने पीछे चला गया। इसको उभर काम करने में भी तो आपको टाइम मिलेगा। कैसे? हम्म। जो काम स्टॉप हो गया, कुछ आला ऐसा तो नहीं कि हर एक काम आपका कंप्लीट हो गया था। हम्म। आधा अधूरा में तुरंत कम हो गया। किसी का आधा चल रहा था, बंद हो गया। किसी का वो करना था, वो नहीं हुआ। किसी का कुछ शिफ्ट करना था, नहीं हुआ। वही मटेरियल आधा में पड़ा हुआ है, उसको दूसरा जगह नहीं ले पाए, ड्यू टू सडनली स्टॉप ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइट। हम्म।
तो सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट के लिए। हमको गाइड करना है, वर्कर को ट्रेन करना है एज पर सेफ्टी लिमिट। ओके। उसमें जाके अब मानिए कि 16 फ्लोर का, जैसे कि हम लोग का बिल्डिंग चल रहा है, 16 फ्लोर 18 फ्लोर, तो कितना ऊंचा है, वहां पे काम कर रहा है आदमी, कितना रिक्स, हाई रिक्स में काम कर रहा है। हमको क्वालिटी भी चाहिए, साथ साथ में हमारा प्लानिंग भी सक्सेसफुल होना चाहिए, हमारा एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए टू दी पॉइंट, टू दी क्वालिटी, टू दी टाइम। ये सारे चीज हम लोग एक टीम वर्क है। हम लोग टीम मीटिंग नहीं करेंगे, हम लोग एक दूसरे के साथ बैठेंगे नहीं, लिसनिंग नहीं करेंगे, सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ही होगा। कॉन्फ्लिक्ट नो डाउट गुड चीज है कि कॉन्फ्लिक्ट होगा तो पता चलता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, तो उसको आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आगे बढ़ना। ये सारे चीज टीम वर्क है। और जिसको हैंडल करता है एपीएम, प्रोजेक्ट मैनेजर। ओके। तो सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है फ्रॉम संदीप। संदीप, कैन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आप यू कैन आस्क द क्वेश्चन। विल यू बी एबल टू? हेलो। ओके। Actually, learners, you can unmute yourself. I have given you the rights. Kindly check at your end. This platform is all for you all to interact.